जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि सर टायर फर्स्ट की जो परीक्षा है वो कब तक होगी और ट्रेड टेस्ट के लिए हमें कितना समय मिलेगा। और बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर मेडिकल जो है वो किस तरीके का इसमें होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के समय होगा या ज्वाइनिंग से पहले होगा। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट के डिफरेंट कमेंट आ रहे थे। तो एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जितने भी कैंडिडेट यहां पर जुड़ चुके हैं तो सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी स्टूडेंट ने DRDO सेप्टेम्बर 10 का फॉर्म फिलअप किया है तो उनको ये जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं DRDO सेप्टेम्बर 10 का जो है लास्ट डेट भी हो चुका है। तो अब आपको केवल अपनी तैयारी पर फोकस देना चाहिए और आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि परीक्षा कब तक होने की संभावना है और आपका ट्रेड टेस्ट के लिए कितना समय मिलेगा, मेडिकल किस तरीके का हुआ था और यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षा कब होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षा कब होगी। देखिए आप सभी ने फॉर्म फिलअप कर दिया है। अब आप सोच रहे हैं कि परीक्षा कब होने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो निरंतर पढ़ाई में लग चुके हैं। तो आप सभी को भी अपना जो है नॉन टेक्निकल टेक्निकल अच्छे से पढ़ना है। तो अब देखिए परीक्षा कब तक होगी। तो आपका जो है दिसंबर में परीक्षा होने की संभावना है। दिसंबर, क्योंकि पिछली बार की माने 2019 की बात करें तो आपको 3 मंथ यहाँ पर दिए गए थे, 3 मंथ जो है वहाँ पर दिए गए थे। और यहाँ पर जो है इस बार आप सभी जानते हैं 24 सितंबर लास्ट डेट हुई है। तो आपका जो है अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर, यानी कि दिसंबर के लास्ट से आपका पेपर की एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास 3 मंथ हैं। तो 3 मंथ में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, ये 3 मंथ ही आपको जो है आपकी जो है आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार दिला सकते हैं। आपकी सफलता इन्हीं 3 मंथों में आपका भविष्य बन सकता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है कि मैंने आप सभी को बता दिया, क्लियर कर दिया कि दिसंबर में 100% चांस है कि आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको कुछ ही दिन पहले, यानी कि 5 से 10 दिन पहले ही आपको एग्ज़ाम डेट पता चलेगा और आपका एडमिट कार्ड आपको जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले जो है बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर पहली जो परीक्षा है वो कहाँ पर होने वाली है। आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम सेंटर भरे गए हैं। जिन भी एग्ज़ाम सेंटर में से आपने फिलअप करे हैं उन्हीं में से किसी एक सेंटर पर आपकी परीक्षा होगी। इसका जो है सेंटर काफ़ी दूर नहीं जाता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका ट्रेड टेस्ट। देखिए अब ये जो है आप सभी जानते हैं डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ने अलग फॉर्म फिलअप किया है और ITI के कैंडिडेट ने अलग, जो कि टेक्नीशियन ए की जो है ITI के कैंडिडेट हैं और STA की जो है आपका डिप्लोमा वालों की कैंडिडेट की है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर टायर फर्स्ट, आप सभी जानते हैं डिप्लोमा वालों के लिए पहला नॉन टेक्निकल जो है पेपर होने वाला है। उसके बाद टायर सेकंड जो होगा उसके लिए भी उन्हें 3 मंथ या 4 मंथ यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद उनका जो है टायर सेकंड होगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखिए ITI के जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका भी ट्रेड टेस्ट होने वाला है, टायर सेकंड जो है उनका ट्रेड टेस्ट है, आप सभी जानते हैं। और ये फ्रेंड्स आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसका कोई भी अंक यहाँ पर नहीं जुड़ने वाला है, यानी कि ओनली क्वालिफाई नेचर। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, ट्रेड टेस्ट किस तरीके से होता है। आप सभी का यही सवाल है कि ट्रेड टेस्ट सर जो कैसे होगा और क्या क्या यहाँ पर जो है कितना टाइम मिलेगा। तो देखिए आपका जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर भी 3 मंथ मिलने वाले हैं, 3 मंथ जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। देखिए फर्स्ट एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद आपको जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा, आपका स्कोर कार्ड जो है जिसमें आपका कट ऑफ क्लियर है या नहीं है वो सब कुछ, और उस पर लिखा होगा क्लियरली कि आप टायर सेकंड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। उसके लिए भी आपको 3 मंथ मिल जाएगा। तो 3 मंथ के पश्चात ही आपका जो है यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। यदि आप टियर सेकंड के लिए क्वालिफाई हैं तो आपका स्कोर कार्ड पर लिखा होगा, नहीं है तो नोट करके लिखा होगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखिए ट्रेड टेस्ट में होता क्या है फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर ट्रेड टेस्ट में होगा क्या, किस तरीके से करते हैं तैयारी। तो उसका बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, आप सभी ने ITI में प्रैक्टिकल तो किए होंगे। जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं मानता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जो है लॉकडाउन में, कोरोना काल में जो है ITI किया है, तो कोई भी ट्रेड टेस्ट यहाँ पर नहीं हुआ है उनका, यानी कि कोई भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। तो उनको क्या करना है, अभी भी जो जिस भी ITI से हैं वो जैसे ही उनका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो वो वहाँ के टीचर से जाकर के संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर जो है ट्रेड टेस्ट
यानी कि आपका जो प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। अन्यथा आप कोचिंग संस्था से भी प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं, उसके लिए भी प्रॉपर तरीके से आप सभी को बाद में जो है वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। होता क्या है इसमें, आप सभी को क्या करना होता है, एडमिट कार्ड के साथ जाना होता है और डॉक्यूमेंट भी ले जाने होते हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है, ट्रेड टेस्ट में लिखा होता है कि उसमें आपको डॉक्यूमेंट भी लाने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। और ट्रेड टेस्ट जो है आपका होता है, एडमिट कार्ड ले जाना होता है। वहाँ पर क्या होता है, आपका जो है ट्रेड टेस्ट में होता है कि आपको जो है सभी जितने भी एक ट्रेड के कैंडिडेट हैं, अलग अलग ट्रेड के कैंडिडेट का अलग अलग जो है बैच में होता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का हो गया, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से ही हूँ। तो मुझे जो है पहले क्या हुआ था कि 2019 की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, कि सारे कैंडिडेट को एक रूम में बुला लिया गया था, उसमें सेमिनार से टेबल लगी हुई थी और सारे जो कंपोनेंट है वो कैंडिडेट को दे दिए गए थे। अब देखिए सारे कंपोनेंट वहीं से मिलेंगे, आपको आयरन भी वहीं से मिलेगा, जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को। और आपको क्या करेगा, एक सीट मिलेगी, सभी कैंडिडेट को अलग अलग सीट मिलेगी। देखिए वो एक साथ सारी सीट लेकर के आएंगे और आपसे कहेंगे कि एक सीट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाल लीजिए। तो आपको एक सीट यहाँ पर चॉइस करनी होगी। उसके बाद जो है सभी कैंडिडेट को इस तरीके से सीट बट जाती हैं वहाँ पर। और उसके बाद जो है एक बोर्ड होता है सामने ही आपका, उस बोर्ड पर आपका जो है एक IC भी बना दिया जाता है, जो कि आपका 741 करके एक IC थी, वो बना दिया गया था। ये आप सभी ने पढ़ा होगा ये आपका। और फ्रेंड्स देखिए IC से संबंधित या फिर आपका जो है एम्पलीफायर से संबंधित या फिर ऑसिलेटर से संबंधित या फिर रिसीवर से संबंधित, ये सभी प्रैक्टिकल में आपको मिलते हैं कि आपको किस तरीके से। देखिए प्रैक्टिकल में होता क्या है, आपको PCB पे तैयार करना होता है। प्रिंट सर्किट बोर्ड आप सभी ने सुना होगा, PCB। तो सारे कंपोनेंट्स को क्या करना है, आपको जो भी प्रैक्टिकल आपने चॉइस किया है, यानी कि अभी आपको जो भी सेट दिया गया है उसमें जो भी प्रैक्टिकल है उसका क्या करना है, आपको PCB पर उसके बारे में जो है निकालना है, उसके वायर निकालने हैं, आउटपुट इनपुट निकालना है, कौन सी पिन किससे जुड़ रही है, ये सारी कुछ लगा करके IC वगैरह लगा के आपको जो है सोल्डरिंग करनी है। जितनी भी सफाई, देखिए आपको भले ही प्रैक्टिकल में नॉलेज हो या ना हो, लेकिन आपको कनेक्शन सही से करने आते हैं और आपको सोल्डरिंग अच्छे से करने आती है तो 100% मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप सभी क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि वो देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो, हो सकता है स्टूडेंट ने कोरोना काल में ये किया हो या फिर जो है स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नहीं कराया गया हो, तो वो देखते हैं कि स्टूडेंट का हाथ तो नहीं काँप रहा है सोल्डरिंग करते वक्त, या फिर आपको ये देखते हैं कि वो कि सोल्डरिंग करते वक्त कितनी सफाई कैंडिडेट ने यहाँ पर जो है दी है। सबसे मेन जो बात है वो आपकी सफाई है कि आपने कितनी अच्छे से सोल्डरिंग की है। तो जितने भी कैंडिडेट को सोल्डरिंग नहीं आता है तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। तो ये होता है आपका ट्रेड टेस्ट। उसके बाद उसे जो है आपका टाइम के अनुसार यहाँ पर किया जाता है, कुछ टाइम दिया आपको यहाँ पर दिया जाता है, आधा घंटा या 1 घंटा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। उसके बाद जो है सारे कंपोनेंट्स वगैरह जितने भी आपने यूज किए थे सभी जो उसने आपने PCB पर लगाए थे और आपका जो है रफ शीट जो भी है उसमें क्या होता है, देखिए कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखिए ये तो हो गया PCB पर। उसके बाद जो है आपका लगभग 20 क्वेश्चन थे आपके, 20 टेक्निकल क्वेश्चन थे आपके जो है, वो भी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे जो कि आपका IC वगैरह को लेकर के थे। और आपका जो है 7404 IC को लेकर के थे, इस तरीके से थे। फ्लिप फ्लॉप का सिंबल था, डायोड का सिंबल था, रजिस्टर का सिंबल था, इस तरीके से कुछ सिंबल थे। तो उसमें यस नो राइट का चिन्ह आपको देना है, 1-2 जो है रिक्त स्थान आपको भरने होते हैं। तो वो भरने के बाद वो आपको जो है एक पिन्नी में डाल दिया जाता है, यानी कि हर एक कैंडिडेट का अलग अलग सेट में डाल दिया जाता है। उसके बाद सबमिट कर लिया जाता है। उसके बाद जो है आपको भेज दिया जाता है कि आपका जब भी रिजल्ट जारी होगा तभी आपको पता चल जाएगा। तो इतना कुछ होता है ट्रेड टेस्ट में, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। यदि सोल्डरिंग अच्छी से आती है, आपको नॉलेज है डायोड, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इन सभी के बारे में, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो भी फिटर वाले हैं वो फिटर से संबंधित सारी जानकारी रखें, इलेक्ट्रीशियन वाले इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जानकारी रखें, और जो भी कारपेंटर वगैरह जो भी ट्रेड आपकी, उसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल की नॉलेज आपको होना चाहिए। मेन जो बेसिक थ्योरी है वो आपको ट्रेड टेस्ट के समय होना चाहिए। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका ट्रेड टेस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे। और आप सभी को बता दूं, ट्रेड टेस्ट के लिए जो है वो आपको यहाँ पर आपके आसपास नहीं बुलाया जाएगा, काफ़ी दूर आपको बुलाया जाएगा। लगभग आपसे जो है 500 से 700 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर भी दूर आपको बुलाया जा सकता है। मैं अपनी बता दूं, मेरा जो है बेंगलोर पड़ा था और मैं यूपी के ग्रेटर नोएडा से हूं और मेरा जो है बेंगलोर गया था सेंटर, तो मैं यहां से गया था। और एक साथ में एक मेरे और साथी थे, वो भी यहाँ से जो है बुलंदशहर से गए थे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप जो है
ट्रेड टेस्ट के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप सभी को जो है वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएंगे और उसके बाद जो है आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। अपने ITI संस्था में जाकर भी आप टीचर से कॉन्टैक्ट करके भी प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्रेड टेस्ट का, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सबसे ज़्यादा अब देखिए मायने आपको जो है टायर फर्स्ट में जितने भी ITI के कैंडिडेट हैं उनको केवल टायर फर्स्ट पर पहले ध्यान देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्कोर आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट में यहाँ पर नाम आएगा। क्योंकि लास्ट में आप सभी जानते हैं दो यहाँ पर जो है आपका 2 ही कट ऑफ लगता है और दोनों में ही यदि आप क्लियर हैं तो आपका ज्वाइनिंग 100% हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट मेडिकल की एग्ज़ाम की। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर मेडिकल कैसा है, यानी कि मेडिकल कैसे होता है। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर मेडिकल में क्या क्या होता है, स्टैंडर्ड लेवल का होता है या फिर कैसे होता है। देखिए अब आप सभी को बता दूं, ट्रेड टेस्ट में जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उसका एक रिजल्ट जारी हो जाएगा। आप सभी का स्कोर कार्ड यहाँ पर जो है मैंने आप सभी को दिखाया भी होगा, उस तरीके से स्कोर कार्ड भी जारी हो जाएगा और आपका लिखा होगा आपका जो है कितना नंबर है और कितना रैंक है उसमें सब कुछ। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी रहते हैं कि जिनके जो नंबर है, मान लीजिए आपका इस बार जो है 120 क्वेश्चन है और आपका जो कट ऑफ है वो मान लीजिए जनरल का 80 लगा, 120 से 80 या फिर आप लगा OBC का, और OBC के 80 वाले कैंडिडेट की संख्या लगातार 4 से 5 है, यानी कि 80 वालों की संख्या मान लीजिए 4 है। तो ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स आपके जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट, जितने भी नंबर ऑफ़ पोस्ट होंगे आप सभी को बता दूं यहाँ पर जो है जितने भी मेडिकल के लिए जो है, देखिए यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए तो आप सभी का जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। और आप ट्रेड टेस्ट के लिए कितना बुलाते हैं, इस बार जो है 1.8 यानी कि 1:8 में बुला रहे हैं। और पिछली बार 2019 की बात करें तो 1:12 में बुलाए गए थे। और आप सभी को बता दूं इस बार रेशो घटा है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा मौका है इस बार जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। पिछली बार 2019 की बात करें तो 12 कैंडिडेट थे एक सीट पर, लेकिन इस बार जो है ट्रेड टेस्ट में जो है एक सीट पर 8 ही कैंडिडेट आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मेडिकल को किन किन कैंडिडेट को जैसे ही आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे तो यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया राम है और ये आपका जो है कपिल है और ये आपका सुरेश है और ये आपका मनोज है। इन 4 कैंडिडेट के नंबर 80 नंबर आ गए और इनकी कट ऑफ में नाम आ गया। अब देखिए तो हो सकता है फ्रेंड्स कि इन दोनों कैंडिडेट को बुला लिया जाए और आप इन 2 कैंडिडेट को छोड़ दिया जाए। और सबसे मेन जो बात है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। मेडिकल में कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है आपका जो है फालतू नहीं बुलाया जाता, ना ही इसमें वेटिंग लिस्ट आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए उतने ही नंबर ऑफ़ पोस्ट होंगे आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर हमारा भी नंबर जो है राम के बराबर था और श्याम कहेगा कि मेरा उसके बराबर था तो मेरा नंबर नहीं आया है। तो वो जो है यहाँ पर जो है नंबर नहीं आता है बहुत सारे कैंडिडेट का, क्योंकि इक्वल नंबर होने पर भी आपका जो है या तो एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपका जो है मेडिकल के लिए बुलाते हैं, या फिर जो है ट्रेड टेस्ट में जो क्वालिफाई किया है आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बुलाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, जितने भी कैंडिडेट का नंबर आएगा तो वो जो है आपका नंबर ऑफ़ पोस्ट अकॉर्डिंग आएगा, यानी मेडिकल के लिए वही कैंडिडेट बुलाएंगे जितनी आपकी पोस्टें होंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी में से एक बार मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ इसे। देखिए आप सभी में से मेडिकल कैसा होगा, तो ये आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट का कह रहे थे कि कैसा होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सब अभी को मेडिकल की बारे में जानकारी दे दूं, क्योंकि आप सभी बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे। देखिए मेडिकल में होता क्या है फ्रेंड्स, मेडिकल में आपका होगा यहाँ पर जो है कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, मेडिकल के लिए आप सभी को बुलाया जाएगा। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। और मेडिकल कैसा होता है, DRDO की बता दूँ मैं आप सभी को, बहुत ही नॉर्मल मेडिकल यहाँ पर होता है, ना कि आपको वहाँ पर जाकर के कराना होता है। ये क्या करते हैं, एक जैसे आपका ट्रेड टेस्ट का रिजल्ट जारी होगा उसके बाद जो ऐसे ही आपको यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो उसी के साथ जो है आपको जो है एक इनकी वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगा एक मेडिकल फॉर्मेट, फिटनेस मेडिकल फॉर्मेट ये डाल देते हैं या फिर आपको मेल के थ्रू सेंड कर देते हैं। यदि आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको मेडिकल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसमें लिखा होगा कि आपको जो है किसी भी आपके जो है ज़िले से, जिस ज़िले से भी आप आते हैं वहाँ से जो है अपना सरकारी मेडिकल बनवा सकते हैं। तो या आपको फिजिकल फिटनेस का मेडिकल आपको बनवा कर लेके ले जाना है, सारा कुछ चेक करवा के
तो यहाँ पर जो है ज़्यादा यहाँ पर इसरो आपका जो हो गया, बीएसएफ हो गया, उनमें तो बहुत ही हार्ड मेडिकल होता है, लेकिन यहाँ पर जो है डीआरडीओ में ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं है, B1 स्टैंडर्ड लेवल का मेडिकल होता है। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। और आई की बात करें तो आई जो है आप चश्मा भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आप अच्छे से देख पा रहे हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, EC का भी होता है, आपका ब्लड का भी होता है और हाइड्रोसील का भी होता है। ये सभी टेस्ट आपके होते हैं, लेकिन आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनवा के ले जाना है वो आपको अपने सहकारी क्षेत्र से ही बनवा करके ले जाना है। अपना जो भी क्षेत्र से है, आप जिस भी मान लीजिए आपके ज़िले में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर आप प्राइवेट हो, किसी से भी बनवा करके यहाँ पर ले जा सकते हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल आपका मेडिकल होता है। अन्य जो इसरो में भी हार्ड होता है, इसरो में क्या करते हैं खुद ही बुला लेते हैं और वहाँ पर तब मेडिकल होता है, लेकिन डीआरडीओ में ऐसा नहीं है अभी तक। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। और बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर मेडिकल में क्या फ्रैक्चर वाले कैंडिडेट का हो जाएगा, नहीं होगा। तो देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल भी टेंशन यहाँ पर ना लें। यदि आपको फ्रैक्चर हुआ है और आपका हड्डी टूटा है, भगवान ना करे किसी की हड्डी टूटे, लेकिन अभी भी फिर भी कोई कैंडिडेट है तो उसने ऑपरेशन करा लिया है, बिल्कुल फिट है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से क्वालिफाई कर जाएगा। मेडिकल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आपको क्या करना है, टेक्निकल वर्क करना है। और टेक्निकल वर्क में आप अच्छे से देख पा रहे हैं, आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, आपके हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। तो ये आप सभी बिल्कुल भी ध्यान रखें, मेडिकल एग्जामिनेशन इसी तरीके का आपका होगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो यहाँ पर क्लियर कर दूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आपका DV होगा। देखिए DV होगा आपका, मेडिकल वाले दिन ही आपको DV भी होगा यहाँ पर। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर देने होंगे। और जैसे ही आप सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेते हैं, उसके बाद जो है आपको जो है भेज दिया जाता है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाता है। और स्पीड पोस्ट से ही आपका जो है ज्वाइनिंग आता है और मेल भी आपके पास आ जाएगा कि आपका जो है प्रोविजनल यहाँ पर जो है, देखिए पहले जो क्या करते हैं वो जैसे ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ज्वाइनिंग के लिए आप सभी को भेज देते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है प्रोविजनल सेलेक्टेड, मतलब कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा उसके बाद जो है आपका निश्चित होता है पोस्ट। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो आप सभी सेलेक्टेड हो जाते हैं, जितने भी कैंडिडेट को DV यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, पुलिस वेरिफिकेशन अब जो है आपका जो है, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि सर पुलिस वेरिफिकेशन पहले ही होगा या बाद में होगा। अब देखिए आपने तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, आपने ट्रेड टेस्ट भी दिया, मेडिकल भी दिया, अब आपका पुलिस वेरिफिकेशन पहले ये कराएंगे तो उसमें जो है काफ़ी समय लगता है, यानी 6 मंथ तो आपके लग ही जाते हैं पुलिस वेरिफिकेशन में। तो आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, DRDO को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन्होंने क्या आपके रूल बनाया है कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है, ये पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, आप जो है वर्क करने लगेंगे, उसके बाद जो है आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसमें आपका सारा कुछ डिटेल भर के आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस वेरिफिकेशन में होता क्या है कि फ्रेंड्स आप सभी में से आपने क्या, इसमें सारी ये जांच होती है, बेसिक जांच होती है आपकी कि आपने कोई मर्डर तो नहीं किया है, आपने कोई ऐसा कोई गलत कार्य तो नहीं किया है जिससे कि आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की गई है आपका जो है। तो ये देखिए अब हो सकता है फ्रेंड्स, अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपके जो है जेल वगैरह में भी चले जाते हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पर एक हल्फनामा भी भरना पड़ता है कि आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पर अभी शुरू में ही फॉर्म सबमिट करते वक्त भी एक यस और नो का ऑप्शन दिया गया था। तो देखिए ऐसे कैंडिडेट हैं, जब तक मैं आप सभी को बता दूँ कोई भी सरकारी नौकरी हो, जब तक आपको सज़ा नहीं बुल जाती सुप्रीम यानी आपके जो है सेशन कोर्ट से जो भी है आपका, यदि आपको मान लीजिए आप 2-4 दिन रह करके आगे जेल में चले गए, तो उसके बाद भी यदि आपको लग रहा है कि अब जो है हमारी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक यहाँ पर जो है आपको जो है अपराधी घोषित नहीं कर दिया जाता, सज़ा नहीं बुल जाती, तब तक आप अपराधी घोषित यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए होता है कि आपकी जाँच कर सकें, और आप सभी जानते हैं आजकल जाँच लगने में टाइम लगता है, लगभग इसमें 6 मंथ आपका लग जाएगा। तो 6 मंथ का यहाँ पर जो है ये आपसे क्या है वर्क चालू कर देते हैं और आपका पुलिस वेरिफिकेशन भेज देते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, पुलिस वेरिफिकेशन में आपको कराना यहाँ पर 6 मंथ के अंदर ही आपको कराना होता है, आपको जानकारी देनी होती है, कॉलेज वगैरह से तो नहीं, यहाँ पर जो है आप सभी जानते हैं। तो ये सभी से यहाँ पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये आप सभी जानते हैं। तो ये सारी जानकारी आप सभी को देनी थी, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे। और फ्रेंड्स अब बात करेंगे फ्रेंड्स
अब देखिए ये सब कुछ होने के बाद जो है देखिए ज्वाइनिंग तो आपकी हो जाएगी। अब ज्वाइनिंग के लिए देखिए 2019 की बात करें तो उन्हें जो है काफ़ी लेट कोरोना के मारे बाद बुलाया गया था। अब ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, तो जो 2023 में आपका ज्वाइनिंग जो है वो कब तक हो सकती है, तो मान के चलिए लास्ट दिसंबर या जनवरी में आपका 2024 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है दिसंबर तक भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। देखिए यहाँ पर जो है मैं आप सभी को बता दूँ, दिसंबर से पहले भी 2023 में ज्वाइनिंग हो जाएगी यदि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसा ही अभी चल रहा है और एग्ज़ाम समय पर होता है तो आपका ज्वाइनिंग 2023 में ही करा दी जाएगी, अन्यथा जनवरी 2024 में आपका यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है इसका। 1 से 1.5 साल के अंदर आप इसमें आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं आप सभी बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, और आप सभी को यदि कोई भी क्वेरी है तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। और ये सारा कुछ यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें जो है मेडिकल वगैरह में कुछ नहीं लगता है, और बाकी जो टेस्ट हैं वो होते रहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप सभी का चांस है कि आपको जो है इस बार सिलेक्शन मिल जाए। जो भी कैंडिडेट मेहनत करेंगे उनको सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। तो ये थी सारी संपूर्ण जानकारी। यदि अभी भी कोई क्वेरी है, कोई आपकी डाउट है तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।